हेलो दोस्तों। आज के टाइम में ऐसा हम सबके साथ होता है कि कभी ना कभी हमारी कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्पेस कम पड़ जाता है या वो ख़त्म होने वाले होते हैं। तो हम एक एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए देखना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एसएसडी खरीदने की जगह एक एसएसडी इनक्लोज़र और एक सेपरेट एसएसडी खरीद ली है। ये इनक्लोज़र एक M.2 एसएसडी का इनक्लोज़र है जो कि एक कूलिंग फ़ैन के साथ आता है। और इस इनक्लोज़र के क्या-क्या फ़ायदे हैं और हमें एक्सटर्नल एसएसडी के बजाय ये क्यों लेना चाहिए, इसकी बात आगे करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं पैकेट के अंदर क्या-क्या मिलता है। ये इनक्लोज़र पाई बॉक्स इंडिया की तरफ से आता है और इसी तरीके से डिलीवर हुआ था डायरेक्ट, इसका कोई बॉक्स वगैरह नहीं था। ये कैरी केस के साथ आता है। कैरी केस की क्वालिटी ठीक-ठाक है। इसके अंदर हमें मिलता है एक एसएसडी इनक्लोज़र जो कि मेटालिक है और बिल्ड क्वालिटी ठीक-ठाक है। ये हीट के लिए टेप मिलता है, कुछ कागजी कार्रवाई। ये पता नहीं क्यों दिया है इसमें, मोबाइल होल्डर या मोबाइल स्टैंड जैसा कुछ है। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि इसमें 2 यूएसबी केबल्स मिलती हैं, टाइप सी टू टाइप सी और टाइप सी टू टाइप ए। तो आपके सिस्टम में जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। और तो इसमें कुछ भी नहीं है और ये कुछ स्क्रूज भी मिलते हैं। ये रहा हमारा इनक्लोज़र। इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक-ठाक है प्राइस पॉइंट को देखते हुए। ये प्रोडक्ट 900-1000 रुपये की रेंज में आता है। साइड में ये बटन जैसे बने हुए हैं, इनको प्रेस करके हम इस तरीके से इसको बाहर निकाल सकते हैं। जो फ़ैन है इसका वो इस पे ही लगा हुआ है, सोल्डर्ड है, आप इसको निकाल नहीं सकते। निकालने का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है कुछ भी ऐसा। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। यहाँ पर एक M.2 एसएसडी इंस्टॉल करेंगे। मैंने क्रूशल कंपनी की एक PCIe Gen 4 एसएसडी 2 TB की ऑलरेडी परचेस कर ली हुई है। इंस्टॉल करने के लिए एसएसडी को लेकर के बस स्लॉट में फिट कर देना है और इस लॉक मैकेनिज्म को हल्का सा पुश करके फिट कर देना है और बस एसएसडी इंस्टॉल हो गई है, यूज़ के लिए तैयार है। इसके अलावा इसके साथ एक टेप भी मिलता है जिसको ऊपर लगा सकते हैं बेटर हीट मैनेजमेंट के लिए। मैं फ़िलहाल के लिए इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हमारी एसएसडी यूज़ के लिए तैयार है और 2 मिनट में एक पोर्टेबल एसएसडी रेडी हो गई है। इसके वेट की बात करें तो एसएसडी को मिला करके इसका टोटल वेट लगभग 60 ग्राम के आसपास है और एसएसडी का वेट कुछ 5-6 ग्राम के आसपास रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, कैरी करने के लिए आसान है। इस इनक्लोज़र की सबसे अच्छी बात यह है कि ये PCIe NVMe M.2 Gen 3 और Gen 4 एसएसडी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आपको मार्केट के लेटेस्ट एसएसडी के साथ कंपैटिबिलिटी का फुल एश्योरेंस मिलता है। Gen 5 M.2 एसएसडी तो वैसे भी इतनी महंगी है कि अभी तो आउट ऑफ रीच ही है। मैंने भी जो एसएसडी इंस्टॉल की है वो Gen 4 ही है और मतलब भर की स्पीड मिल जाती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही इसका कूलिंग फ़ैन जो है वो भी एसएसडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक कम कर देता है, जो कि एक अच्छी बात है। और टेम्परेचर कम रहने से बेटर लाइफ मिलेगी आपको एसएसडी की इस इनक्लोज़र के साथ। ये USB 3.2 Gen 2 को सपोर्ट करता है, तो स्पीड आपको अप टू 10 Gbps तक मिलेगी, लेकिन 10 Gbps तक की स्पीड आपको टाइप सी पोर्ट के साथ ही मिलेगी। मतलब जब आप टाइप सी टू टाइप सी यूज़ कर रहे हैं और अपने लैपटॉप या अपने पीसी के टाइप सी पोर्ट में कनेक्ट कर रहे हैं तभी ये स्पीड आपको मिलेगी। अदरवाइज़ टेक्नोलॉजी के साथ पोर्ट के हिसाब से स्पीड में वेरिएशन मिल जाएगा। इसकी रीड एंड राइट स्पीड के बारे में थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं रीड और राइट स्पीड अच्छी है, ऑलमोस्ट एक्सटर्नल एसएसडी के इक्विवेलेंट ही है। अब सवाल ये उठता है कि इनक्लोजर ही क्यों यूज़ किया जाए जब एक्सटर्नल एसएसडी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और क्यों ना उन्हें ही परचेस कर लिया जाए। तो इसका जवाब मैं कुछ पॉइंट्स में देना चाहूँगा, जैसे कि ये कस्टमाइजेबल है। आप अपने बजट और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी नीड के हिसाब से एसएसडी को चूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल एसएसडीज़ फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आती हैं जनरली। जो चीपर वेरिएंट होगा एसएसडी का एक्सटर्नल में, उसमें वारंटी कम मिलेगी या स्पीड कम होगी। जो हायर वेरिएंट होगा वो काफ़ी महंगा होगा। जैसे आज के डेट में भी अगर आप सैंडिस्क की एक्सटर्नल एसएसडी को देखें अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो 16 से 17 हज़ार रुपए की है 2 टीबी। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। एसएसडी और इनक्लोजर लेना काफ़ी सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड एक्सटर्नल एसएसडीज। मुझे ये 2 टीबी की एसएसडी विद इनक्लोजर 10,500 के आसपास पड़ी थी, जबकि सैंडिस्क की एक्सटर्नल एसएसडी 15-16 हज़ार की मिल रही है आज भी। तीसरा पॉइंट अपग्रेडेबिलिटी से रिलेटेड है। ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, पर पॉइंट है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा M.2 का पोर्ट दिया हुआ है, एक स्लॉट दिया है एक्स्ट्रा, जो कि यूज़ नहीं हो रहा है आज के डेट में। तो फ्यूचर में जब मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इस एसएसडी को निकाल कर लैपटॉप में डाल दूंगा और एक 3 या 4 टीबी की एक्सटर्नल एसएसडी को परचेज कर लूंगा और इसके साथ ही यूज़ कर लूंगा। और ये एक और बात, ये जो इनक्लोजर है वो अप टू 4 टीबी ही सपोर्ट करता है, 4 टीबी से ऊपर नहीं सपोर्ट करता है। हालांकि मैंने यूज़ करके नहीं देखा है, पर एज पर ब्रांड वेबसाइट एंड प्रोडक्ट पेज ये 4 टीबी से ऊपर नहीं सपोर्ट करता है। चौथा पॉइंट है कूलिंग सिस्टम। ये स्पेसिफिक इनक्लोजर जो है वो कूलिंग फैन के साथ आता है, जो एक्सटर्नल एसएसडी में नहीं मिलता है। हालांकि हीट मैनेजमेंट उसमें भी किया हुआ होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर फिर भी ये एक एक्स्ट्रा एडेड फीचर है जो आपको मिलता है इसमें। पांचवा पॉइंट है कंपैटिबिलिटी। इस इनक्लोजर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि PCIe, NVMe, M.2 Gen 3 और Gen 4 SSD को सपोर्ट करता है, जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज में PCIe, NVMe, M.2 Gen 3 एंड Gen 4 के साथ कंपैटिबिलिटी है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर अप टू 10 Gbps तक मिलता है। कूलिंग फैन है इसमें हीट मैनेजमेंट के लिए। बजट फ्रेंडली है, मतलब 10,500 रुपये में 2 TB SSD नहीं मिलेगी आपको। और मैंने जो SSD खरीदी है वो 5 साल की वारंटी के साथ आती है। अगर आप एक सस्ती एक्सटर्नल SSD लेने जाएंगे तो उसमें 3 साल से ज़्यादा की वारंटी नहीं मिलेगी आपको। और डिज़ाइन भी अच्छा है, मेटालिक डिज़ाइन है, छोटा है, कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है, आपके पॉकेट में आराम से आ जाएगा। और अगर हम कॉन्स की बात करें तो एक इसके साथ एक दिक्कत यही है कि बहुत हार्ड यूज़ नहीं कर सकते आप, बहुत ज़्यादा रफ यूज़ नहीं कर सकते। जो एक्सटर्नल SSDs होती हैं वो आपको वाटर प्रूफिंग सर्टिफिकेशन के साथ मिल जाती हैं, जिसको आप रफ यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने घर पे यूज़ करना है या कभी कदार लेकर के इधर उधर जाना है तो ये बेटर ऑप्शन है। ये आपको कम प्राइस में अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करके देगा, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है परफॉर्मेंस में। एक और दिक्कत जो मुझे इस SSD इनक्लोजर को यूज़ करते समय दिखाई दी कि इसका जो फ़ैन जो है वो केवल कॉपी करने पर ही चलता है, और इसके अलावा अगर किसी भी और चीज़ के लिए SSD यूज़ हो रही है, जैसे कि आप अगर इस SSD में गेम इंस्टॉल करके खेल रहे हैं, उस समय भी SSD यूज़ होती है, पर उस समय इसका फ़ैन यूज़ नहीं होता है। जैसे कि इस समय मैं एक वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जिसके कंटेंट इस SSD में ही स्टोर है। ऑलरेडी 3 से 4 मिनट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये फ़ैन रन नहीं हो रहा है। तो ये बस एक प्रोग्रामिंग सी कर रखी है कि कॉपी होने के टाइम पर ही फ़ैन चलना है, और अदरवाइज़ उसके अलावा किसी भी फंक्शन पे नहीं चलता है। आप इस SSD इनक्लोजर को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसके फ़ैन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना ठीक नहीं होगा। और मेरा रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि आप अगर कोई इनक्लोजर ले रहे हैं तो हीट सिंक के साथ आने वाले इनक्लोजर को प्रेफर करें, जो कि SSD की लाइफ ज़्यादा बढ़ाएगा बजाय इस फ़ैन के, क्योंकि SSD यूज़ करने के टाइम पे अच्छी खासी हीट हो जाती है और फ़ैन से उतना कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता दिखता है। SSD एक्सटेंडेड यूजेज के टाइम पे काफ़ी हीट हो जाती है, और फ़ैन कोई बहुत ज़्यादा असरदार होता हुआ दिखाई देता नहीं है, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों ये था हमारा M.2 SSD इनक्लोजर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आप भी एक कस्टम पोर्टेबल SSD चाहते हैं जो अफोर्डेबल और एफिशिएंट हो, तो ये ज़रूर कंसिडर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखो और टेक के साथ ज़िंदगी एंजॉय करो। बाय बाय।